देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। दोस्तों, आए हैं कहीं जाएंगे कहीं, लेकिन देश के लिए जीना है और हम जी के दिखलाएंगे। तो आ जाए तूफान कहीं, कश्ती पार करके आएंगे। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम देश में एक बार फिर आजादी का वो जज्बा जगाएंगे। दोस्तों, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ने आज थक हार के खुद ये कबूल लिया कि वो भ्रष्टाचारियों की सेना बना सकती है। विपक्षी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही गले फाड़ फाड़ कर चीखने चिल्लाने वाली बीजेपी के नेता ने बीजेपी की राजनीति का पोल खोल कर रख दिया है। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने विपक्षियों के भ्रष्टाचारियों के लिए खुला ऑफर दिया है। क्या है वो ऑफर, जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और इस वीडियो को शेयर भी करना होगा, क्योंकि दोस्तों चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऐसे बयान जनता तक पहुंचने बहुत जरूरी हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। आजकल के राजनीतिक माहौल को आप समझ पा रहे होंगे। पहले ईडी सीबीआई का केस होता है, फिर विपक्षी के नेतागण तुरंत पक्षधारी पार्टी में नामांकित हो जाते हैं। ये राजनीति का दांव आजकल सब समझ ही रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। भले ही कोई सामने से बोल नहीं रहा हो, लेकिन दोस्तों बीजेपी के बड़े हिम्मत वाले नेता हैं, आप कह लीजिए, जिन्होंने अपने ही पार्टी के इस राज से पर्दा उठा दिया है। आप उनकी बात खुद सुनिए। मंत्री रामदास अठावले ने क्या बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनको ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर यहाँ मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर। इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप इंडिया के साथ आइए। मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है। तो इतने जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे लोग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो आप क्यों नहीं आते हैं? और मैं इधर आया और फिर तुम उधर के क्या कर रहे हैं? इसलिए तो पवार साहब अगर यहाँ आते थे, एनडीए के साथ आते थे, तो ये फूट नहीं होती थी। अजीत दादा पवार हमारे साथ नहीं आते थे। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, हम किसको तोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरे लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, वो सब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग इधर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। का मतलब उनके ऊपर आरोप है, ऊपर लगाओ। कुछ जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं या हमारे दरवाजे खुले भी जाने चाहिए, वो जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आता है, बोलने का काम हमारा है। जिसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जैसे हमारे साथ आए, उनको हमने लाया नहीं है। उनको उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, तो उनको क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे उप मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के साथ जाकर। इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार को बोल रहा था, आप भी एनडीए गठबंधन के साथ आइए। मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। क्षेत्र में इनके लोग बीजेपी के साथ आते हैं। दोस्तों, मतलब आप सोचिए कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचारी आरोपी पाया जाता है तो ये बीजेपी वाले उन्हें किस कदर बदनाम करते हैं। ये मीडिया वाले चीख कर चिल्ला कर उसको आरोपी ही घोषित मतलब आरोपी छोड़िए, उसको तो उस पे आरोप सिद्ध करवा देते हैं। ये मीडिया वाले पूरे देश दुनिया में उसे बदनाम कर देते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का आप उदाहरण ले लीजिए। किस कदर मीडिया, बीजेपी प्रवक्ता सब मिलकर केजरीवाल पे हाथ धो के पड़े हैं कि नहीं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है तो वो अब सजा भुगतेंगे। और इनके मुताबिक अगर आज केजरीवाल भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या उन पर भी ये सारे इल्जाम मिटा दिए जाएंगे? जैसे हेमंत विश्व शर्मा, एकनाथ शिंदे की जैसे ये बात कर रहे हैं कि उन पर भी
तो आजकल आप सुनते नहीं होंगे, वो तो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। मतलब जो विपक्षी इन पे इल्जाम लगाते हैं, इन पे वॉशिंग मशीन में धुलने की, वो ये खुद से बोल रहे हैं कि नहीं ये बात सही है। जैसा कि इनका बयान आया है, कहीं ना कहीं तो वो यही बताता है ना। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों रामदास अड़ावले की बात सुन के? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी और खबरें पहुंचा सकें। हमें यूट्यूब पे थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से सपोर्ट करें, चैनल से जुड़े हैं और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति के साथ रहें। देश नीति से जुड़े रहें, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।